मैं आप लोगों का एक बार फिर से इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं और पिछले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। और आज का हमारा टॉपिक है इस सीरीज का थर्ड पार्ट, सफ़र। आज का हमारी सीरीज का नाम है सफ़र और थर्ड टॉपिक का नाम है स्यूडो सक्सेसफुल टू रियल लाइफ विनर। स्यूडो सक्सेसफुल टू रियल लाइफ विनर। अब स्यूडो सक्सेसफुल लोग कौन होते हैं वो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता के रखा है। टाइप्स ऑफ पर्सन इन आवर लाइफ, टाइप्स ऑफ पर्सन इन आवर सराउंडिंग। और इसके बाद मैंने पहले और दूसरे टाइप्स ऑफ पर्सन के बारे में इन दोनों वीडियो में बता दिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। और आज के टॉपिक का जो नाम है स्यूडो सक्सेसफुल, उसके बारे में बता देता हूँ वो किस टाइप के लोग होते हैं। वो उस टाइप के लोग होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि मेरे चाचा के, फूफा के, ताऊ के, बहन की, दादी के लड़के के बच्चे के मुंडन में उसके पापा ने उसको आईफोन ही गिफ्ट कर दिया है। समझ रहे हैं? मतलब इतने दूर के रिश्तेदार को इतना रईस प्रिटेंड कराने से उनको बहुत खुशी मिल रही है। अगर उनका दोस्त दिखाता है भाई मैंने अभी OnePlus वो जो 25,000 वाला आया ना परचेज किया है, तो वो कहेंगे कि अरे तुमने क्या OnePlus परचेज करा? वो मेरे चाचा के, फूफा के, ताऊ के लड़के के बच्चे के पास तो आईफोन है यार, उसने अभी 12 Pro Max परचेज किया है ब्रो। इससे उनको क्या मिल रहा है मालूम है? इससे उनको एक खुशी मिल रही है, आत्मसंतुष्टि। खुद के पास क्या पता आईफोन ना हो और क्या पता खुद के पास OnePlus ना हो, सिर्फ एक नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन हो, लेकिन ऐसा दिखाएंगे कि उनके पास बहुत 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 कुछ है, उनकी जान पहचान वालों के पास। अब मेन बात हम ये क्या बता रहे हैं, हम ये क्यों बता रहे हैं और ऐसे लोगों के अंदर कैसे चेंजमेंट आता है, ये मेन टॉपिक है। कैसे वो रियल लाइफ सक्सेस की बढ़ने की तरफ अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं बात करना चाहूँगा कि बीमारी है वो अलग बात है, बीमारी होना वो अलग बात है, लेकिन बीमारी का पहले पता होना वो बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम है वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम पता होनी चाहिए ना। जब तक पता नहीं है तब तक हम दवा कैसे कर पाएंगे? वैसे ही हमें पता होना चाहिए कि हम स्यूडो सक्सेसफुल में आते हैं। अब जो लोग आते हैं है ना, उनको इस चीज़ का आभास नहीं होता, मतलब क्या कहते हैं, इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं चलता है कि हम इस टाइप के पर्सन भी हैं, इस टाइप के पर्सन भी हैं। तो हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि हाँ वो इस टाइप के पर्सन हैं और क्या उनके अंदर सिम्टम्स पाए जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, कोविड-19 है ना, कोरोना वायरस हमारी बॉडी में कैसे डिटेक्ट होता है? कुछ सिम्टम्स होते हैं, आरएनए, सबसे पहले वो आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता। तो आरएनए में उसको कन्वर्ट, आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए उसको 36 राउंड्स में मतलब उसको डीएनए में कन्वर्ट कर रहा आता है आरएनए को। तब पता चलता है कि हाँ हमारे अंदर आरएनए से जो डीएनए क्रिएट हुआ है कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं कि नहीं है। तो ये सब करा जाता है, मतलब पूरा एक प्रोसेस होता है जिससे पता चलता है कि हाँ कोरोना वायरस के हमारे अंदर सिम्टम है कि नहीं है। वैसे ही हमें अगर पता करना है कि स्यूडो सक्सेसफुल हम है कि नहीं है, तो उसके पहले सबसे पहले ये पता करना होगा कि हमारे अंदर जलन नाम की भावना है क्या? हमारे अंदर जेलसी होती है क्या? हाँ होती है, सबके अंदर होती है, सबके अंदर होती है, मेरे अंदर भी है। अब जैसे मैं बताऊंगा कि मेरे अंदर किस चीज़ की है बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात को सुनिए कि जेलसी जो है वो किस टाइप से हमारे अंदर आती है। ये स्यूडो सक्सेसफुल के अंदर किस टाइप से आती है मालूम है? बताते हैं। उनके अंदर क्या, जैसे उनका दोस्त आया, वो अपनी खुशी शेयर करना है। मतलब अगर आपका कोई दोस्त है, उसने अगर कोई नया मोबाइल खरीदा, नई स्कूटी परचेज करी, तो अगर आपको उस दिखाने आया है कि हाँ भाई ये देखो नई स्कूटी हो, तो आपने क्या करा, वो अपनी फीलिंग्स को, आप उसकी क्या पता स्पेशल वन हो, दोस्त है, फ्रेंड है, तो आपसे अपनी फीलिंग को शेयर करने आया, आपसे अपने सुख को बांटने आया है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आपके यहाँ क्या चल रहा है, बैकएंड में क्या चल रहा है आपके बैकएंड में, कि ये हमको दिखावा करने आया कि देख भाई मैंने स्कूटी ले ली, तेरे पास क्या है, हम ये सोच रहे हैं। तो हम अब क्या करेंगे मालूम है? हमारे जलन भावना पैदा, हम क्या बताएंगे, अबे तुम्हारे पास तो स्कूटी है, वो मेरे चाचा है, उसका भाई है, उसके भाई का लड़का है, उसके लड़के का भी एक लड़का है, उसका भी 12th क्लियर हुआ, उसने तो अपाचे 200 सीसी निकलवाई है या फिर KTM ड्यूक निकलवाई है, तुमने क्या यार स्कूटी निकलवाई? अच्छा।
तो अब इससे क्या हुआ मालूम है, दोस्त कहेगा अबे यार, दोस्त मालूम खुद निगेटिव हो जाएगा। वो आया था अपने साथ फीलिंग शेयर करना, लेकिन वो निगेटिव हो गया। आपने मालूम है क्या करा, आपने उसको नीचा दिखाया। क्या जेलसी थी, और ऐसा फील करा कि हाँ हम अब ऊपर हैं। दूसरे की कहानी हमने बता दी तो अब हमें ऐसा फील हुआ कि अब हम ऊपर हैं और ये नीचे। मेन हमारे अंदर इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की प्रॉब्लम है। हम ये सोचते हैं कि कोई हमसे ऊपर ना उठ जाए। क्यों ना उठ जाए? क्योंकि अगर ये हमसे ऊपर उठ जाएगा तो ये हमें भूल जाएगा, ये हमको रंगबाजी दिखाएगा। हमारे दिमाग में ये चलता है कि जो रईस लोग होते हैं वो बहुत रंगबाज टाइप के इंसान होते हैं, बहुत उनके अंदर एटीट्यूड होता है, वो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते हैं। ये हम लोगों की थिंकिंग होती है, ये हम लोगों की नॉर्मल क्या होती है, थिंकिंग होती है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो अच्छे इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनकी भी बात कर रहा हूँ मैं, है ना। वो इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो रंगबाजी दिखाते हैं, अगर सेल्फी मांग लो तो भगा देते हैं। ये हमारे अंदर फीलिंग आती है, क्यों? क्योंकि वो उठ गए, रईस हो गए। क्या अगर उनके उठने से हमें जलन हो रही, जेलसी फील हो रही, तो भाई आप सूडो सक्सेसफुल के अंदर आते तो आप क्या कहोगे? अपने रिलेशन और अपने कॉन्टैक्ट के बारे में बताने लगोगे। अबे भाई मालूम मेरे चाचा विधायक हैं। क्या? चाचा विधायक हैं हमारे, यही कहेंगे हैं, इसी से कह खुश हैं, चाचा विधायक है हमारे। इसको क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं हम? रियल में प्रिटेंड नहीं, हमारे पर रियल में कुछ नहीं, हम बस सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं। क्योंकि हमें जेलसी हो रही कि साला सामने वाला कहीं ना उठ जाए, कहीं वो ये ना फील करने लगे कि वो हमसे ऊपर है, तो हम प्रिटेंड कराएंगे कि अबे मेरे जो रिलेशन में है वो बहुत ऊपर है। अब अच्छा एक बात बताएं, आप जो आपके रिलेशन में हैं और जिनका आप एग्जाम्पल दे दे के किसी सामने वाले को नीचा दिखा रहे हैं, तो क्या आप सेटिस्फाइड हो रहे हैं? उस वक्त आप प्रेजेंट में सेटिस्फाइड हो रहे हैं, लेकिन क्या वो आपके रियल लाइफ में, लॉजिक सोचिए, लॉजिक की बात करते हैं, मैजिक नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, लॉजिक की बात करते हैं कि क्या आपके रियल लाइफ में उससे कोई इंपैक्ट पड़ रहा है? जरा सा भी इंपैक्ट पड़ रहा है? आपके चाचा नहीं, आपके दूर के चाचा विधायक है, दूर के चाचा विधायक है, तो आपकी रियल लाइफ में कोई इंपैक्ट पड़ रहा है? हाँ, क्या पता पौए से एडमिशन हो जाए, कोटे से कुछ भी कहीं भी पहुंच जाओ, थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा, लेकिन एक्सेप्शनल केस है ये भी। और मैं रियल में बात कर रहा हूँ कि अगर जितना पौआ आप दिखा रहे हो रिलेशन में प्रिटेंड कर रहे हैं, क्या आपको कुछ रियल लाइफ में इंपैक्ट पड़ रहा है? नहीं। सोचिए, उनके सक्सेस से आपको क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? कुछ नहीं। जितनी मनी वो कमाए, जिस पोजीशन पे बैठे हैं, जिस पोजीशन बैठे, वो उससे आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है? नहीं। लेकिन हम प्रिटेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सामने वाले दिखाना, भाई तू मुझसे ऊपर नहीं है ना। क्योंकि जो मैं जिसको जानता हूं ना, वो तो भाई बहुत रईस आदमी है, तुम्हें क्या पता, लेकिन खुद नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, एक नॉर्मल बात हम पूछेंगे आपसे कि आज आप उनका एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? आज आप उनका एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? रीजन है इसका कोई? आज आप उनका एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनका मेन मोटिव ये नहीं था कि हमें किसी रिलेटिव का एग्जाम्पल देके दूसरे को नीचा दिखाना है। उनका मोटिव ये था कि हमें उठना है। तो सबसे पहले विजन क्लियर करो। हाँ, जो आंखों में धूल चढ़ गई है उसको साफ करो, जो दिमाग में धूल चढ़ गई है उसको आप साफ करो। समझ रहे हैं? इससे क्या होगा, आपके दिमाग की धूल हटेगी तो आपको समझ में आएगा कि क्या रियलिटी है और क्या इमेजिनेशन है और क्या फैंटेसी वर्ल्ड है। तो इस चीज़ को आप समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। तो अब हमें मेन क्या, हमारी प्रॉब्लम पता चलने लगी है क्या, कि यार हमें अगर जेलसी फील हो रही है, मतलब कोई बात पे कि यार ये हमसे उठ क्यों रहा है, ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, तो मालूम है क्या है भाई, सूडो सक्सेसफुल के उसमें आता है वो, मतलब कि वो इसलिए जेलसी फील कर रहा है क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि भाई तुम आगे नहीं हो, हम तुमसे आगे हैं। और वो रिलेशन दिखा रहा है कि भाई ये देखो हम इनको जानते हैं। मेन दिक्कत उसके अंदर ये है कि वो तुमको उठता हुआ, हम दूसरों को उठता हुआ देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी अभी रंगबाजी दिखाएंगे, तो हम इनसे ज़्यादा रंगबाजी ना दिखा दें। मेन दिक्कत मालूम क्या, हमारा माइंड ही गलत है। हम सोच रहे रंगबाजी दिखाएगा। रंगबाजी की इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है ना। रंगबाजी की, पावर की बहुत डिमांड है इंडिया में। तो इस चीज़ के बारे में हमारा माइंडसेट बहुत चलता है।
तो हम लोग स्यूडो सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें रियल लाइफ विनर कैसे बनना है, रियल लाइफ विनर बनने के लिए तो सबसे जो वर्ड ना रियल लाइफ, तो हमें अपने कंपैरिजन करना है रियल लाइफ में और जो हम इमेजिनेशन में सोचे जो रिलेटिव है वो हमें कुछ दे के जा रहा है। ये होता है आपकी लाइफ में कुछ दे के जा रहा है। कोई अगर उसने 2 करोड़ रुपए कमाए तो क्या उसमें जा कह रहा है यार 10 लाख तुम भी रख लो यार, तुम मेरे इतनी बड़ाई करोगे 10 लाख रख लो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना यार, वो देगा ही नहीं क्योंकि मेहनत उसने करी है। आप तो रंगबाजी दिखा दिखा खुश हो गए, तो ऐसी रंगबाजी दिखाने से क्या फ़ायदा है? अपने अंदर काम करो, आप उससे इंस्पायर हो सकते हो, उससे एडमायर हो सकते हो, उससे जाके सीख सकते हो कि उसने अपनी लाइफ में क्या क्या इंप्रूवमेंट करा है जिससे हम भी करके हम भी उतने सक्सेस बन सके। और जब आप किसी रिलेटिव की तारीफ कर रहे हो किसी के सामने तो उसने अपने को आपको उस काबिल बनाया है, तो आप उससे सीख के अपने आप को भी उस काबिल बना पाओगे कि जैसे आप उसकी कर रहे हो वैसे आप भी की भी कोई आगे चल के तारीफ करे। जो दोस्त अपनी मनी से कभी स्कूटी या फिर क्या कहते हैं मोबाइल परचेस करके लाया है, तो इसका मतलब ये नहीं वो आपको जलाना चाह रहा है, इसका मतलब ये है कि वो दिखा रहा है कि भाई यार हमने मेरी फर्स्ट इनकम से मैंने अचीव करा इसको। तो आप भी अगर कुछ करना चाहते हो तो आप भी उससे पूछ सकते भाई मुझको बता पाओगे कि क्या करना है, मैं भी मेहनत करके करना चाहूँगा तुम्हारे साथ मिल के। इससे क्या होता मालूम है, वो खुश होगा कि यार हम इसकी खुशी में हमने इसको शामिल करा, तो ये भी चाहता है। आपकी डिज़ायर से पता चले, है ना। जेलसी से बढ़िया है आपने अपनी डिज़ायर बता दी। हाँ, जिस रिलेटिव का आप एग्जाम्पल दे रहे थे, उस रिलेटिव का एग्जाम्पल देने के साथ साथ आप उससे इंस्पायर हुए कि यार हमें भी उसकी तरफ बनना है और हमें उससे सीखना है कि उसने अपनी लाइफ में क्या करा। कोई बिजनेस करा तो यार क्या बिजनेस करा, कोई स्टडी करके वो बहुत बड़ा कॉर्पोरेट में, तो कौन सी स्टडी करी, उसका क्या पैशन था। हम क्या करते हैं उसको स्टडी करके अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे हमारे अंदर भी इंप्रूवमेंट आए। अब हम थे स्यूडो सक्सेसफुल इंसान, रिलेटिव का एग्जाम्पल लेके जेलसी दिखा के क्या कर रहे थे, दूसरे को नीचा दिखा रहे थे। लेकिन अब हम कौन से इंसान हो गए मालूम है, अब हम रियल लाइफ विनर की जर्नी में आगे कदम बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि जिस रिलेटिव का हम एग्जाम्पल दे रहे थे और खुद कुछ नहीं थे, उसी रिलेटिव से सीखा कि उसने क्या अपनी लाइफ में चेंजमेंट करा, उसने अपनी लाइफ में क्या चेंजमेंट करा, क्या मेहनत करी जब वो वहाँ पर है। जो दोस्त कभी आपको कुछ बताने आया, दिखाने आया कि भाई मैंने ये परचेज करा अपनी फर्स्ट इनकम के, तो उससे आपने सीखा कि क्या वो काम कर रहा है, क्या उसने अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाया। भाई बिना इंप्रूवमेंट के कोई भी इंसान कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाना है, कंपेयर नहीं करना है किसी से, खुद से कंपेयर करना है कि आप अपनी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, क्या पास्ट में थे क्या प्रेजेंट में है। बस मैं इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा और मैं आपको बस इस वीडियो में यही समझाना चाह रहा था कि भाई जेलसी करने से, जलन दिखाने से, किसी से जलने से कुछ होने वाला नहीं है, इसी से जलने से कुछ होने वाला नहीं है। और जलते रहने से जलोगे भाई, तो शांत रह के अपने में ध्यान दो। सबसे बड़ी पावर मालूम किस में होती है? खुद के अंदर होती है। खुद की पावर को पहचानो, है ना। निगेटिव साइड्स की जगह पॉजिटिव साइड्स को भी देखो, है ना। जिस रिलेटिव का हम एग्जाम्पल देके नीचा दिखा रहे हैं, उस रिलेटिव से इंस्पायर होकर, एडमायर होकर, नॉलेज लेके हम पॉजिटिव साइड से रियल लाइफ विनर की तरफ अपना एक कदम भी बढ़ा सकते हैं। ये भी एक नज़रिया है। तो वही तारक मेहता की लाइन है, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात, तो नजरिए बदले अपना। और लास्ट में आपसे एक लाइन बोलना चाहूँगा, आज में जिए, आज के मजे ले। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल में क्लिक कर दें, जिससे आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस की क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन से सब्सक्रिप्शन आपको पता चल जाए कि हाँ मेरे पास इसने अब वीडियो डाल दिया। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको पता चले कि कैसे हम जेलसी ना करके, जिसका एग्जाम्पल दे के रिंगबाजी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके एग्जाम्पल्स जिससे अपने आप को एडमायर करके उससे नॉलेज लेके हम अपने आप को वैसा बना सकते हैं। निगेटिव साइड छोड़ के पॉजिटिव साइड दे सकते हैं, किसी को नीचा दिखाने से बढ़िया उससे सीख सकते हैं। बस, थैंक यू।